आज आपका सबसे पहला लेक्चर है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। और जैसे ही आपने कॉमर्स फील्ड चूज की होगी तो आपको पता लग गया होगा कि आपका सबसे मेन सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटेंसी ही है। और आपको अगर कॉमर्स फील्ड में एक्सेल करना है, आपकी इसके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, +1 जो है वो बेसिक है अकाउंटिंग का, और +1 में अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फर्दर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हायर क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो इंट्रो करेंगे, उसके अलावा हम अकाउंटिंग साइकिल करेंगे। ये दो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे ही आपने कॉमर्स चूज किया वैसे ही आपको पता लग गया कि भैया अकाउंटेंसी तो जो है वो मेन सब्जेक्ट है। और जैसे अकाउंटेंसी के बारे में किसी ने आपको बताया होगा या किसी से आपने पूछा होगा या आपने खुद कुछ जानने की कोशिश की होगी तो कुछ वर्ड्स आपके सामने आए होंगे, जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट तो ऑब्वियसली सुना ही होगा आपने। तो अब ये सारे वर्ड्स आपको 1 बाय 1 आगे फर्दर क्लासेस में क्लियर होते रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपसे एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपने कभी पहले, प्रायर टू टुडे, कभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंसी की है क्या? अकाउंट्स बनाए हैं क्या? ठीक है, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या आपने कभी अकाउंटेंसी की है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट सबका आंसर क्या होगा? नो। कॉमर्स तो अभी चूज किया है सर हमने, अभी तो हमने पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया, और आप पूछ रहे हो कि कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आज से पहले अकाउंटेंसी की है। तो आपका सबका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑलमोस्ट नो रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा रॉ फॉर्म में आपने अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ठीक है, एग्जैक्ट तो हम इन वर्ड्स के जब डेफिनेशंस करेंगे अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी की, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपको पॉकेट मनी तो मिलती होगी, मान लेते हैं आपको 3000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है एक मंथ में। तो आप पेरेंट्स जो हैं आपसे पूछते हैं ना, ये पॉकेट मनी जो है आपने कहाँ स्पेंड करी, तो आप उनको बताते हैं कि घूमने चले गए थे, मूवी देख ली थी, पार्टी कर ली थी, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था, क्लोथ्स ले लिए थे, शॉपिंग कर ली थी, है ना। तो आप इस 3000 का उनको रफ एस्टिमेट देते हैं। सिमिलरली आपके फादर मदर पूरे मंथ की जो है कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा उसको सब रफली नोट करते हैं। कितनी स्कूल फीस चली गई, मिल्क का एक्सपेंस हो गया, कितना राशन का एक्सपेंस हो गया, ये सारी ही चीजें वो क्या करते हैं, नोट करते हैं एक रफ फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि रफ फॉर्म में या रॉ फॉर्म में अकाउंटिंग तो आपने भी की हुई है, आपके पेरेंट्स करते हैं हर मंथ, आपने भी की हुई है। जैसे पॉकेट मनी से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप सारी जो है रॉ फॉर्म में अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हाँ जी हमने एक्सपेंसेस जो है यहाँ किए, पॉकेट मनी मिली और उसको कहाँ कहाँ आपने खर्च किया, तो वो क्या है, रफ फॉर्म में अकाउंटेंसी है। ठीक है, रफ फॉर्म में अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग है। फॉर द टाइम बीइंग आप अभी इन वर्ड्स को अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट भी करेंगे कि इनका मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। फॉर द टाइम बीइंग आप इनको सिनोनिम्स लेके चल सकते हैं। जितने भी वर्ड्स मैंने इनिशियली आपको लिए थे, अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, ये सब हमने डिटेल में करने हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ रफ सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम करते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर अकाउंटिंग का क्या मीनिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग किस चीज से रिलेटेड होती है? अकाउंटिंग को अगर मैं बोलूं, इट मीन्स रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, आपने जो अकाउंटिंग की, मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपने अपने पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में आप रिकॉर्डिंग करते थे, या आपके पेरेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं घर के एक्सपेंसेस को मंथली बेसिस पे, वो सारा क्या है, रॉ फॉर्म है। अकाउंटिंग क्या होती है, फर्स्ट एक तो सिस्टमैटिक हो जाती है। तो अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, अगर मीनिंग हम समझना चाहें अकाउंटिंग का, तो जब हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करेंगे एक्सपेंसेस की, इनकम की, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करके उसे समराइज करेंगे, समराइज करके उसका एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो आपको क्लियर है। मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके समराइज, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करना,
ये सब क्या है, सिस्टमैटिक वे में जब हम ये करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। रॉ फॉर्म में मैंने आपको बोला, आपने पहले भी जो है अकाउंटेंसी की, लेकिन अब आज से आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप कुछ भी रॉ फॉर्म में नहीं करेंगे, आप उसका सिस्टमैटिक वर्जन सीख लेंगे। जो आप रॉ फॉर्म में करते थे वही चीजें अब आप सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे चीजों का, तो वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग बोलते हैं हम उसको, राइट। अब अकाउंटिंग से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब अकाउंटिंग की हमने तो किसी पर्पस के लिए करते हैं हम, पर्पस तो उसका बेसिक पर्पस तो क्या होता है अकाउंटिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। बेसिक पर्पस जो है अकाउंटिंग का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। लेकिन उसके अलावा अकाउंटिंग जो हम ये अकाउंट्स, ये हमने बोला ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। एक, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, फिर वो अवेलेबल रिसोर्सेज को हाउ दे हैव बीन एम्प्लॉयड, वो जो रिसोर्सेज थे वो आपने उनको एम्प्लॉय कैसे किया, उनको कैसे एम्प्लॉय किया, और फिर उस वजह से रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट मींस प्रॉफिट लॉस कह सकते हैं, रिजल्ट का एक फॉर्म। तो अकाउंटिंग से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसोर्सेज, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसोर्सेज जो हैं आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर उनको आपने कैसे एम्प्लॉय किया, तीसरी रिजल्ट क्या आया। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने मीनिंग कर लिया अकाउंटिंग का, और यह भी कर लिया अकाउंटिंग से किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग साइकिल पे। अब ये जो अकाउंटिंग साइकिल है आपकी, पहले तो आपको यह समझना है इसको साइकिल क्यों बोलते हैं। आपने वाटर साइकिल किया होगा, क्यों बोलते थे उसको वाटर साइकिल, बिकॉज जो वाटर है वो अर्थ से इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है और वापिस प्रेसिपिटेट करके रेनफॉल के थ्रू वापस जहां से गया वापस वहीं पे आ गया, फिर दोबारा इवेपोरेशन, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसलिए क्योंकि वो वाटर जो है वो सर्कल में मूव करता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल।